और मैंने बिल्कुल पार्टी का आशीर्वाद रहा और पार्टी का आशीर्वाद से प्राप्त रहा तो टिकट मिला तो इंशाल्लाह 100% हम पुनाहाना विधानसभा से टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे। मैंने जो अपनी फेसबुक आईडी से जो सवाल किए थे, मेरे 15 सवाल थे जो चौधरी रईस खान से डायरेक्टर थे। जो चौधरी रईस खान आज भी, उन्होंने एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी तो वो उसमें एक बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने पिछली बार पुनाहाना में विकास की लड़ी लगा दी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 4 तो सब डिवीजन 33 केवी के बिजली घर दूंगा। मैं माननीय पूर्व विधायक रईस खान से पूछना चाहता हूं कि पहले आप 5 साल रहे, आपने पहले क्या दिया जो मेवात नहीं पूरे देश में पुनाहाना को सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा कहा जाता है। उसके बाद मेवात में कभी भी कोई मोमेंट हुआ, चाहे साहिब हत्याकांड हुआ, आप मेरे 15 सवाल थे। साहिब हत्याकांड में कहां गए थे चौधरी रईस खान? टूंडलाका में जब कैंप का मामला आया तब कहां गए थे चौधरी रईस खान? किसानों का भरमार आंदोलन चला था, उस टाइम कहां गए थे चौधरी रईस खान? घाटमी का कांड में कहां गए थे चौधरी रईस खान? मेवात पर पिछली साल जो मुसीबत आई थी उस टाइम कहां गए थे चौधरी रईस खान? कोई भी सामाजिक काम हुए, निर्दोष नौजवान जब फंसे थे, जब चौधरी रईस खान कहां गए थे? आज वो कहते हैं कि मैं पुनाहाना की जनता के साथ हूं, पुनाहाना की जनता टिकट है। क्या पुनाहाना की जनता उस दिन नहीं थी जब साहिब हत्याकांड में 13 दिन वो पुनाहाना में जनता बैठी थी और ये चंडीगढ़ में ऐशाराम कर रहा था और पुनाहाना की जनता वहां 13 दिन लगातार धरना पे बैठ रही और तो नहीं आए? मैं चौधरी रईस खान से यह सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिए। जनता पूछ रही है, मैं नहीं, है पूरी पुनाहाना विधानसभा जनता का सवाल है कि जब मेवात पे कोई भी मामला आता है, आपकी राजनीतिक सिर्फ या तो चौधरी इलियास और आप दोनों, चाहे प्रेजेंट विधायक चौधरी इलियास खान हो चाहे आप हो, आप एक दूसरे की टांग खींचने पे लगते हैं। कभी मेवात के बच्चों नौजवान के विषय में सोचा है? शिक्षा के बारे में सोचा है? आप कह रहे हैं कि नशा को वो कर देंगे, आपने पिछली साल क्या किया? नशा इस तरीके से पुनाहाना में हावी होता जा रहा है, आपने कौन सा सामाजिक कदम उठाया? कभी आपने एक सामाजिक पंचायत बिठाई कि मैं पूर्व विधायक हूं कि आप लोग इस तरीके से नौजवानों को समझाएं, सरपंचों को समझाएं? आपने कौन सा ये फैसला लिया था? मैं चौधरी रईस खान से पूछना चाहता हूं, वो आज हमारे सामने, पुनाहाना की जनता के सामने झूठे वादे करने में लग रहे हैं कि मैंने शिक्षा के लिए इतने बड़े बड़े वो किए। क्या उनके पास इतने पैसे थे? वक्फ बोर्ड में उनके पास पिछली बार वो हमारी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था और वक्फ बोर्ड का उनके पास चार्ज था, काफी इमामों को उन्होंने धक्का खवाए। वो मौलाना भी इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि चौधरी साहब हमारा हिसाब दीजिए, आपसे आपके कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। और मैं चौधरी साहब आपसे भी ये पूछना चाहता हूं, आप पे अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, क्या आप अपना बिजनेस एक माइनिंग में, एक करेसल में तो लगा सकते हैं? क्या पुनाहाना की जनता के लिए अपनी तरफ से एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं बना सकते? जो हमारे नौजवान साथी आज भटकते घूम रहे हैं, पढ़ाई के चक्कर में कोई सोनीपत जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, क्या पुनाहाना में आप अपने पैसे लगा के, वो भी बिजनेस ही है, आपको 2 फायदे होते, उसमें आपका वोट बैंक भी बनता और पुनाहाना की जनता को एक शिक्षा के लिए बहुत बड़ा वो मिलता।